हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अकाउंटिंग इक्वेशन आने लगा है ना अब आप लोगों को। हाँ, तो अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन 10th और 11th इस वीडियो में। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए जल्दी से। इसमें हमें बैलेंस शीट भी बनानी है, सबसे मेन चीज है ना। प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन, और साथ में हमें ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। तो हम इसमें बैलेंस शीट भी बनाएंगे। बिजनेस स्टार्ट किया 60,000, पेड रेंट इन एडवांस 500, परचेज गुड फॉर कैश और क्रेडिट है, सोल्ड गुड फॉर कैश 30,000, 20,000 का माल था, सैलरी पे की है, आउटस्टैंडिंग है, और नया ट्रांजैक्शन आया है बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। तो ड्राइंग होगा। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, पर्टिकुलर इक्वेशन लिखी हमने, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हमने जितने ट्रांजैक्शंस पढ़े तो उसमें एक तो कैश वर्ड आ रहा है, एक स्टॉक आएगा क्योंकि माल खरीदना और बेचने के लिए स्टॉक। अब इसमें उधार भी है तो क्रेडिटर्स आएंगे, उधार माल खरीदा, और हमने एडवांस रेंट पे किया है। एडवांस कोई चीज यदि हम पे करते हैं तो क्या आता है, हमारी असेट्स इंक्रीज होती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, और लायबिलिटी में क्रेडिटर्स और कैपिटल। क्या क्या वर्ड आए, कैश, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्रेडिटर और कैपिटल। अब बिजनेस स्टार्ट किया, पहला ट्रांजैक्शन क्या स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्टेड। क्या होता है बोलो, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कैश भी इंक्रीज होगा और कैपिटल भी इंक्रीज। कैश कितने से इंक्रीज होगा, 60,000, स्टॉक अभी नहीं, प्रीपेड अभी वैल्यू 0 है, क्रेडिटर वैल्यू 0 है, और 60,000 से कैपिटल। जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे पहला हमेशा कैश और कैपिटल इंक्रीज। फिर पेड रेंट इन एडवांस, जब हम एडवांस पे करते हैं, पेड रेंट इन एडवांस। जब भी बेटा हम कोई चीज एक्सपेंसेस एडवांस पे करते हैं, ठीक है, देखो पैसा पेमेंट किया है तो कैश कम हुआ क्योंकि एडवांस में आपने दिया है तो पैसा तो गया, तो 500 रुपए से आपका कैश कम हुआ। बट आपने एडवांस पे किया है तो आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस है ना, असेट्स इंक्रीज हुई है क्योंकि वो इस साल का नहीं बल्कि नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस है, तो आपकी असेट्स इंक्रीज हुई, प्लस 0। तो फिर इधर कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इधर ही माइनस प्लस हो गया है एसेट्स में, तो कैपिटल तक हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो न्यू इक्वेशन 60,000 में से 500 गए, 59,500 प्लस 0 प्लस 500, 0 प्लस 60,000। नेक्स्ट, परचेज गुड फॉर कैश, ये हमने पहले भी किया था अभी। परचेस्ड गुड फॉर कैश एंड क्रेडिट, नगद भी खरीदा है और उधार भी खरीदा है ना। तो नगद कितना खरीदा है, 30,000, उधार कितने का खरीदा है, 20,000, है ना। 30,000 रुपए का माल नगद खरीदा है और 20,000 का उधार, तो टोटल आपने कितने का माल खरीदा है, 50,000। तो स्टॉक में कितने इंक्रीज हुए, 50। अब सुनिए, नगद खरीदा तो पैसे कितने गए, 30, और उधार खरीदा है, अभी पैसे नहीं दिए, पैसे कब देंगे, बाद में, तो क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे।
तो 59,500 में से 30,000 जाएंगे, तो ये आया हमारा 29,500। यहाँ हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन, स्टॉक हमारा 50,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 500, क्रेडिटर्स 20,000, 20,000 का उधार माल है, और ये 60,000। टोटल दोनों तरफ 80,000 चल रहा है। अब नेक्स्ट, सोल्ड गुड फॉर कैश। देखो ये बार बार आ रहा है, सोल्ड गुड फॉर कैश। कितने का माल बेचा? 30,000। कॉस्टिंग 20,000 है ना। 20,000 का माल आपने 30,000 में बेचा है। आपके पास पैसे कितने आएंगे? 30, क्योंकि आपने नगद बेचा है, तो 30,000 रुपए आपके आए। माल की कीमत, कॉस्टिंग वर्थ, कितने का माल है? 20 का, तो स्टॉक में से कितने कम होंगे? 20। और आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? हमें प्रॉफिट हुआ है 10,000 का, क्योंकि प्राइस थी 20 और मिले कितने हैं? 30, तो 10,000 रुपए कैपिटल में इंक्रीज हुए। तो न्यू इक्वेशन, वापस से 59,500 हो गया, ये प्लस हो गया। यहां पर 50 में से 20 गया, 30, 500 और 0, 20,000 प्लस 60 और 10, 70,000। 0 प्लस हो रहा है तो 20,000। नेक्स्ट, पेट सैलरी 500 एंड आउटस्टैंडिंग भी है, पूरा पूरा लिखिएगा, है ना, अमाउंट भी। पहले सैलरी का देखते हैं। सैलरी कितनी पे की है? 500। 500 रुपए सैलरी के दिए, तो कैश भी डिक्रीज और कैपिटल भी डिक्रीज। जब भी हम कोई एक्सपेंसेस पे करते हैं, कैश भी कम होता है और कैपिटल भी कम। फिर आउटस्टैंडिंग के 100 रुपए, आउटस्टैंडिंग सैलरी के 100 रुपीज, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में प्लस होगा। अब देखो मैंने क्रेडिटर, कैपिटल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो लिखा ही नहीं, तो हम एक काम करते हैं, यहां लिख देते हैं प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वैसे इधर लिखना है, ठीक है, प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब इधर चलने देते हैं 0 0 0 0, और यहां पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के कितने आएंगे? ठीक है, हम लिखना भूल गए थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी के 100 रुपीज प्लस होंगे और कैपिटल में से 100 रुपीज माइनस। जब भी आउटस्टैंडिंग होगा तो एक्सपेंसेस में प्लस और कैपिटल में लेस। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आप इस तरफ लिखना बेटा, है ना। तो यहां पे 0, यहां पे 0, यहां पे 0। अब हम 59,000 में से 500 गए, तो 59,000 प्लस 30,000 प्लस 500, 20,000। ये कैपिटल के हैं 500 और 600, तो 69,400 कैसे आए? 500 और 100 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के 600 रुपीज माइनस होंगे 70,000 में से, तो 69,400 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के 100 रुपीज प्लस। लास्ट ट्रांजेक्शन, bought motorcycle for personal use, bought motorcycle for personal use, कितने में खरीदी? 5,000। ठीक है, सबसे पहले आप कोई भी चीज खरीदते हो
नगद खरीदी है तो 5,000 रुपए कैश में से कम। अब पर्सनल यूज है, पर्सनल यूज हुआ मतलब ड्राइंग। मोटरसाइकिल नहीं लिखना है कि मोटरसाइकिल खरीदी तो मोटरसाइकिल इंक्रीज होगी। जब भी पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज हम खरीदेंगे तो कैश डिक्रीज और कैपिटल डिक्रीज। क्या डिक्रीज होगा बेटा? कैश और कैपिटल। जब भी ड्राइंग होगा, बेटी की शादी में खर्च किया, लड़के के लिए बाइक खरीदी, स्कूल की फीस दी, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कैश को भी कम करना और कैपिटल को भी कम, बाकी जगह 0। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया 54,000, 30,000 प्लस 500, 20,000, 69,000 में से 400 गए, 69,400 में से 5,000 गए, कितना आएगा? 64,400 प्लस 100। चेक कर लें तो हमारा आंसर आ रहा है कैश 54, प्रीपेड के 500, स्टॉक के 30, क्रेडिटर्स के 20 और कैपिटल के 64,000 और ये आउटस्टैंडिंग। सबको प्लस करेंगे, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें बनाना है बैलेंस शीट। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको इधर बैलेंस शीट बना के बताती हूँ। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया, अब हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? बैलेंस शीट, है ना। सबसे पहले बेटा बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है जिसमें हम सारी लायबिलिटीज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या लिखते हैं? एसेट्स। ये कैसे पता चलेगा? तो देखो अभी आपने नीचे आंसर्स निकाले हैं ना। क्या आंसर्स निकाले आपने? सबसे पहले कैश, कैश कितना आया था? 54,000। कैश हमारी क्या है? एसेट्स, तो इधर लिख देंगे। कौन से बैलेंस? जो नीचे अभी हमारे आए थे। कैश के बाद हमारा आया था प्रीपेड, है ना। प्रीपेड क्या था? रेंट, तो हम पूरा लिख देते हैं यहाँ पर प्रीपेड रेंट। कितने रुपए आए थे? 500। फिर स्टॉक, स्टॉक के कितने आए थे हमारे? 30,000, जो हमारा नीचे आंसर आया था। और फिर हमारा लायबिलिटी साइड्स, तो ये लायबिलिटी साइड है, इसमें हमारे क्रेडिटर्स थे 20,000 के। क्रेडिटर्स कितने के? 20,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे 100 रुपए के थे, सैलरी। और कैपिटल, कैपिटल हमारी कितने की थी? 64,400, 64,400। अब हम दोनों तरफ का टोटल इक्वल करके देखेंगे तो बेटा 2 और 6 8, 84,500, 400। इस तरफ आते हैं 54 और 30, 84, 84,500। ये बैलेंस शीट बन गई हमारी। ऊपर क्या लिखेंगे हम? बैलेंस शीट ऑफ, यदि किसी का नाम दिया है, जो व्यापारी है, मेसर्स है, तो उसका नाम लिखेंगे। जैसे 10th वाले क्वेश्चन में दिया है सुरेश, तो मैंने लिखा है बैलेंस शीट ऑफ सुरेश एज एट फिक्स टाइम में 31 मार्च 2024, तो 31 मार्च 2024। हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन में जो लास्ट इक्वेशन का आंसर आएगा उसमें एसेट सारी लिखना है और लायबिलिटीज। अभी कोई फॉर्मेट फॉलो नहीं करना है कि पहले क्या लिखना है, क्या लिख बाद में क्या। अभी आपको सिर्फ जो आपके आंसर्स आए वो लिख दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और 11th, जिसमें भी बैलेंस शीट पूछा है और इसमें अब आपके पास अक्रूड आने वाला है। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कीजिए। तो अब हम 11th क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। पहला, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है, रेंट रिसीव्ड है, अक्रूड इंटरेस्ट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस एंड अमाउंट विदड्रॉन। अच्छा, अमाउंट विदड्रॉन के आगे ये नहीं लिखा है कि ऑफिशियली या बिजनेस पर्पस या पर्सनल। तो भाई पैसे निकाले
तो हम यही मानकर चलेंगे कि बिजनेस में से पैसे निकाले, मतलब ये ड्राइंग होगा, ठीक है। और अक्रूड इंटरेस्ट ऐसी इनकम जो हमने अर्न कर ली है ना, जैसे हमने किसी को उधार पैसे दिए हैं, अब हमें ब्याज मिलना बाकी है, इनकम है जो रिसीव्ड होना बाकी है। अभी पैसे नहीं मिले हैं तो हम कैश में नहीं लिख सकते है ना, क्योंकि अभी हमें पैसे मिले नहीं हैं। तो हम कैश के साथ एक और अकाउंट खोलेंगे, अक्रूड इंटरेस्ट। क्या खोलेंगे? अक्रूड इंटरेस्ट। और इनकम लिखेंगे, इंटरेस्ट नहीं लिखेंगे, अक्रूड इनकम। और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। देखो, पैसे मिलना बाकी है तो हमारी असेट्स हुई, बट यदि हम पैसे किसी से एडवांस ले लें तो फिर हमारी ड्यूटी बन जाती है कि हमें उसे काम कंप्लीट करके देना है। मान लीजिए मैं आपसे पूरे साल भर की फीस एक साथ ले लेती हूँ, ठीक, तो वो मेरी असेट्स नहीं बल्कि टेंशन है। अरे यार, साल भर अब मुझे काम करके देना ही पड़ेगा। यदि मेरी कहीं अच्छी जगह जॉब लग जाए या मैं कहीं जाना चाहती हूँ बाहर तो नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे पैसे ले लिए हैं, मुझे आपको काम कंप्लीट करके देना पड़ेगा। तो एडवांस इनकम हमारी लायबिलिटी होती है। क्या होती है हमारी बेटा? लायबिलिटी। एडवांस इनकम इधर आएगा प्लस कैपिटल। इसमें मैंने ना क्रेडिटर लिखा है ना स्टॉक लिखा है। क्यों? क्योंकि ना हमने उधार माल खरीदा है ना बेचा है, कुछ भी नहीं है, तो स्टॉक नहीं आएगा, डेटर्स नहीं आएंगे, क्रेडिटर्स नहीं आएंगे, ठीक है। एडवांस इनकम हमारी लायबिलिटी होती है और अक्रूड इनकम हमारी असेट्स होती है। फिर से एक बार, विच इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, वो इनकम जो हमने अर्न कर ली। मैं टेंशन फ्री हूं, मेरे को 1 महीने का ब्याज मिलेगा, अरे मेरा इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट आने वाला है, तो मेरी असेट्स होती है, ठीक है। तो पहला, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? फर्स्ट ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। बिजनेस स्टार्ट किया, किसमें स्टार्ट किया बेटा? कैश में। तो कैश इंक्रीज होगा 60,000 से, अक्रूड इनकम अभी 0 है, एडवांस इनकम अभी 0 और कैपिटल 60,000 से इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट, रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड, जब भी रिसीव्ड होगा तो इनकम, कैश भी इंक्रीज और कैपिटल भी इंक्रीज। यदि हम पेमेंट करते हैं तो कैश भी डिक्रीज, कैपिटल भी डिक्रीज। तो रेंट रिसीव्ड हुआ 2000, तो 2000 से मेरा कैश इंक्रीज हुआ और 2000 से मेरा कैपिटल इंक्रीज हुआ। तो मेरी न्यू इक्वेशन क्या बनी बेटा? न्यू इक्वेशन 62,000 प्लस 0 0 प्लस 62,000, दोनों साइड का टोटल इक्वल चलेगा। अब आया अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट सबसे पहले कितने रुपए है? 200 नहीं 500। अब देखिए, अभी मिला है क्या? नहीं, तो कैश में कोई इंपैक्ट नहीं, क्योंकि अभी मिला नहीं है। मिलेगा तो इनकम, असेट्स, अक्रूड इनकम हमारी है, मिलेगी। जब मिलेगी तो हमारा कैपिटल भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। आउटस्टैंडिंग और अक्रूड, देना बाकी है तो कैपिटल डिक्रीज, लेना बाकी है तो कैपिटल इंक्रीज। कोई भी इनकम आपको मिलना बाकी है तो आपको मिलेगी जब आपका कैपिटल इंक्रीज होगा। आप बढ़ा के लिख सकते हैं कि भाई हमको इतने पैसे मिलने वाले हैं। तो अक्रूड इनकम का क्या होगा? अक्रूड इनकम असेट्स होती है, अक्रूड इनकम में लिखेंगे और कैपिटल को बढ़ाएंगे। फिर न्यू इक्वेशन 62,000 प्लस 500
0 और 62,500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन पूरा लिखिएगा, रिसीव इन एडवांस। अब आपको 1,000 रुपए एडवांस रिसीव्ड हो गए। जब एडवांस की बात होगी तो कैश कम होगा या मिलेगा तो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कैश आ रहा है, हमने पैसे एडवांस ले लिए तो मेरा कैश 1,000 रुपए से इंक्रीज हो गया और पैसा आ गया मेरे पास, है ना, तो कैपिटल। लेकिन हम अलग से लिखेंगे एडवांस इनकम करके, तो फिर कैपिटल में नहीं लिखेंगे। एडवांस इनकम, जब भी इसको अर्न इनकम भी कहते हैं, अर्न ऐसी इनकम, विच इनकम नॉट अर्न, ऐसी इनकम जो अभी तक हमने कमाई नहीं है, काम नहीं किया, लेकिन पैसे पहले से लेकर बैठ गए, है ना, काम नहीं किया बट पैसे लेकर पहले से ले लिए, तो वो हमारी टेंशन होती है कि भाई पैसा तो ले लिया, अभी तक काम नहीं किया, तो काम करके देना है। तो एडवांस इनकम लायबिलिटी में हेड खोलना है, तो यहां पर लिख देंगे 1,000, तो फिर कैपिटल में लिखने की जरूरत नहीं है। तो न्यू इक्वेशन फिर आई, 63,000 प्लस 500, 1,000 और 62,500। लास्ट ट्रांजेक्शन, अमाउंट विड्रॉन, अमाउंट विथड्रॉन। जब भी ऐसा लिखा तो वो पर्सनल यूज ही होगा, ठीक है। तो ड्रॉइंग होगा तो बिजनेस में से पैसे गए तो कैश भी कम, कैश कम तो कैपिटल भी कम। 5,000 रुपए कैश में से माइनस होंगे और 5,000 रुपए कैपिटल में से। तो न्यू इक्वेशन फिर 63 में से 5 गए, 58,000, 500, 1,000 और 62 में से गए तो 57,500। ये दोनों तरफ का आंसर 58,500 आ रहा है। इसमें भी आपको बैलेंस शीट बोला है, तो मैं यहीं पे बैलेंस शीट बना देती हूँ, छोटी सी है, इससे पहले वाले में हमने पूरी बनाई है, ठीक है। ये कौन सी साइड है? लायबिलिटी साइड। पूरा लिखेंगे ऊपर, बैलेंस शीट ऑफ, जिसकी है एज एट 31 मार्च 2024, है ना, ये लायबिलिटी साइड और ये एसेट साइड। देखिए एसेट्स में कितनी चीजें हैं? 2। पहले क्या है? कैश। कितने रुपए का कैश आया? 58,000। ये 58,000 का कैश हो गया। और अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम कितना? 500। टोटल आ गया 58,500। इस साइड हमारा एडवांस इनकम 1,000 और कैपिटल 57,500, टोटल 58,500। बैलेंस शीट सिर्फ बेटा ये जो एसेट साइड में आप जो हेड लिखते हो ना वो लिखना है, और लायबिलिटी साइड इस साइड, ठीक है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है कि लास्ट डेट को हमारे पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज है। तो यदि क्वेश्चन में मेंशन किया है तो बैलेंस शीट भी बनाना, ठीक। तो हमारे क्वेश्चन 10th और 11th हो गए। अब हमारे पास 12, 13, 14, 15, 16 ये तीनों 4 और 5 क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, ठीक है। और ये 3-4 क्वेश्चंस भी यदि अच्छे से आपको आ गए तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। छोटे छोटे थे आपका बेसिक बढ़ाने के लिए। अब आपका टेस्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम 12th करेंगे वहां से आपका टेस्ट है, मैं आपसे पूछूंगी ट्रांजैक्शन की क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करते हैं,
बेल आइकन बटन क्लिक करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाते हैं कि जैसे ही मेरा वीडियो आता है। ठीक है, तो आप देख तो रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाय।